ये घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इतिहास में दर्ज है, पर लोगों ने उसे सिर्फ एक घटना की तरह पढ़ा है। मैं तुम्हें इसे दर्पण की तरह दिखाना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जा रहे हैं। शांत, मौन। उनकी चाल में कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जिसने समय को जान लिया उसे घड़ी की जरूरत नहीं होती। और तभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग पत्थर उठाते हैं और पत्थर चलने लगते हैं। अब जरा रुको। अगर तुम सोचते हो कि पत्थर सिर्फ बुद्ध पर चले थे, तो तुम अभी भी अंधे हो। पत्थर बुद्ध पर नहीं, पत्थर बुद्धत्व पर चले थे। पत्थर क्यों फेंके गए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने किसी को गाली नहीं दी थी। बुद्ध ने किसी का धर्म नहीं छीना था। बुद्ध ने किसी की संपत्ति नहीं लूटी थी। फिर भी पत्थर क्यों? क्योंकि बुद्ध आईना थे। और जब कोई आईना सामने आता है, तो झूठे चेहरे टूटने लगते हैं। लोग डर गए। डर इस बात का नहीं था कि बुद्ध कुछ कह रहे हैं। डर इस बात का था कि बुद्ध कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ उजागर कर रहे थे। उनकी चुप्पी भी आग जैसी थी। भीड़ हमेशा डरती है। याद रखना, भीड़ कभी भी जागे हुए व्यक्ति को माफ नहीं करती। क्यों? क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति भीड़ की नींद का अपराधी बन जाता है। तुम अगर सो रहे हो और कोई तुम्हें हिलाकर कहे, उठो, सुबह हो गई है, तो पहला भाव कृतज्ञता का नहीं, पहला भाव गुस्से का होता है। बुद्ध ने लोगों को जगाया। और नींद में डूबे लोग जागने वाले को दुश्मन समझते हैं। पत्थर बाहर से आए, पर दर्द कहाँ लगा? ये दृश्य बहुत सुंदर है। पत्थर उड़ रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं। गालियां, घृणा, जहर। और बुद्ध बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। किसी शिष्य ने पूछा, भगवान, आपको दर्द नहीं होता? बुद्ध ने कहा, पत्थर मेरे शरीर को छू सकते हैं, मेरे अस्तित्व को नहीं। ये सुनो, तुम्हें चोट इसलिए लगती है क्योंकि तुम शरीर हो गए हो। बुद्ध शरीर में है, लेकिन शरीर नहीं है। प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर। यहाँ एक गहरी बात समझ लो। जब कोई तुम्हें पत्थर मारे और तुम पत्थर वापस फेंको, ये प्रतिक्रिया है। जब कोई तुम्हें पत्थर मारे और तुम मौन रहो, यह उत्तर है। प्रतिक्रिया अचेतन है, उत्तर चेतन है। बुद्ध ने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने उत्तर दिया, अपने मौन से। और मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। बुद्ध ने बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बदला लेने के लिए अहंकार चाहिए, और बुद्ध के पास अहंकार था ही नहीं। बुद्ध खाली थे, और जो खाली होता है, उस पर कोई आघात नहीं लगता। तुम खाली नहीं हो, इसलिए हर बात चुभती है। कोई देखे और न देखे, अहंकार आहत हो जाता है। कोई तारीफ करे, अहंकार फूल जाता है। कोई निंदा करे, अहंकार जल जाता है। बुद्ध, उनके भीतर कुछ भी नहीं था जिसे जलाया जा सके। पत्थर फेंकने वालों को बुद्ध ने क्या देखा? घृणा नहीं, बुद्ध ने देखा अज्ञान। और अज्ञान पर करुणा होती है, क्रोध नहीं। तुम पागलखाने में जाओ और कोई पागल तुम्हें गाली दे, तो क्या तुम गुस्सा करोगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, ये बीमारी है। बुद्ध ने पूरी मानवता को बीमारी में देखा। नींद की बीमारी। आज भी पत्थर फेंके जा रहे हैं। मत सोचो ये घटना पुरानी है। आज भी जब कोई सच बोलता है, उस पर पत्थर चलते हैं। कभी शब्दों के, कभी अफवाहों के, कभी ट्रोल्स के, कभी चरित्र हनन के। तरीके बदल गए हैं, मन वही है। बुद्ध आ जाएं, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पत्थर उन्हीं पर चलेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी झूठी पहचान तोड़ देंगे। बुद्ध का संदेश क्या था? उन्होंने यह नहीं कहा, तुम मुझे मत मारो। उन्होंने ये कहा, तुम अपने भीतर के बुद्ध को मार रहे हो। जब तुम किसी जागे हुए को चोट पहुंचाते हो, तुम अपने भीतर के जागरण को दबा रहे हो। पत्थर बाहर नहीं उड़ते, वे भीतर से आते हैं।
अगर कभी कोई तुम्हें पत्थर मारे, रुको, देखो, पूछो, क्या ये पत्थर मुझे छू रहा है या मेरे अहंकार को? अगर अहंकार को, तो धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें अहंकार से मुक्त होने का अवसर दे रहा है। बुद्ध बने रहो, क्योंकि पत्थर थक जाते हैं, मौन नहीं।